हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीसी ज्ञान। जो बाकी के हमारे अनेकार्थी शब्द बच गए थे वो देखेंगे हम इस वीडियो में। त और द से तीर, इसका अर्थ हुआ बाण, किनारा और तट। तारा, आँख की पुतली, नक्षत्र, बाली की स्त्री और बृहस्पति की स्त्री। अगला है दंड यानी सजा, डंडा एक व्यायाम। नेक्स्ट है दल यानी समूह, सेना, पत्ता, हिस्सा, पक्ष, भाग और चीड़ी। नेक्स्ट है द्रव्य यानी वस्तु या धन। नेक्स्ट है घ और न से, ध और न से तो धन यानी संपत्ति और योग। धर्म, प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य, संप्रदाय। अगला है नाग यानी हाथी और सांप। नग, पर्वत, वृक्ष, नगीना। निशाचर, राक्षस, प्रेत, उल्लू और चोर। क्योंकि ये सब लोग रात में ही निकलते हैं इसलिए इन्हें निशाचर बोलते हैं। प, फ, ब और म से पद, चरण, शब्द, पैर, स्थान, ओहदा, कविता का चरण। नेक्स्ट है पानी, इसके मतलब हुए जल, चमक और इज्जत। नेक्स्ट है पक्ष, 15 दिन का समय। और पंख, बल, सहाय या पार्टी। अगला है पत्र यानी पत्ता, चिट्ठी और पंख। पृष्ठ का हुआ पीठ, पत्रा पीछे का भाग। प्रभाव यानी सामर्थ्य, असर, महिमा और दबाव। पतंग यानी सूर्य, पक्षी, टिड्डी और पतंगा। नेक्स्ट है पेय, दूध, पानी। अगला है फल, इसके अर्थ हुए लाभ, मेवा, नतीजा, भाले की नोक। उससे अगला है बल यानी सेना और शक्ति। अगला है बलि, राजा बलि, बलिदान, उपहार, कर इत्यादि। अगला है मुद्रा, इसका अर्थ हुआ मुहर, आकृति और धन। भ और म से भाग यानी हिस्सा, विभाजन और भाग्य। मान, इज्जत, अभिमान, नापतोल। मत, राय, वोट या नहीं। मधु, शहद, शराब, मीठा और वसंत ऋतु। मित्र का अर्थ हुआ सूर्य और दोस्त। महावीर यानी हनुमान, बहुत बलवान जैन तीर्थंकर, उनका नाम भी महावीर था। मूक, गूंगा, चुप और विवश। अगला है योग, नियम, उपाय, मिलन और जोड़। ये इसके अर्थ हुए। राशि का अर्थ हुआ समूह, मेष, कर्क आदि जो राशियां हैं। अगला है रस, प्रेम, काव्य के 9 रस, स्वाद और सार। लक्ष्य का अर्थ हुआ निशाना और उद्देश्य। वर का अर्थ हुआ दूल्हा, वरदान और श्रेष्ठ। वर्ण हुआ जाति, रंग और अक्षर। विग्रह यानी लड़ाई, शरीर, देवता की मूर्ति या अलग करना। विषम जो सम न हो, भीषण और बहुत कठिन। वन का अर्थ हुआ जंगल और जल। नेक्स्ट है विरोध यानी पैर, विपरीत भाव। विधि यानी कानून, रीति, रीति ईश्वर, भाग्य और ढंग। विजया यानी दुर्गा और भांग। वार, प्रहार, बारी और दिन। अगला है शिव, इसका अर्थ हुआ मंगल, महादेव, भाग्यशाली। शुद्ध, पवित्र, ठीक, जिसमें मिलावट ना हो। सर का अर्थ हुआ तालाब, सिर और पराजित। अगला है सेहत यानी सुख, स्वास्थ्य, रोग से छुटकारा पाना। सुधा यानी अमृत और पानी। संज्ञा, नाम और चेतना। शक्ति का अर्थ हुआ देवी, योग्यता, प्रभाव, बल। सारंग का अर्थ हुआ हाथी, कोयल, कामदेव, सिंह, धनुष, भौरा, मधुमक्खी और कमल। स्थूल का अर्थ हुआ मोटा, सहज में दिखाई देने या समझ में आने योग्य। अगला है स्नेह यानी प्रेम, तेल और चिकनाई। नेक्स्ट है हार यानी आभूषण या पराजय।
हंस का अर्थ हुआ प्राण, पक्षी विशेष। हस्ती हुआ हाथी और अस्तित्व। हरकत है, इसका अर्थ गति, चेष्टा, नटखटपन। हीन का अर्थ हुआ रहित, दीन, निकृष्ट। और हरि का अर्थ हुआ हाथी, विष्णु, पहाड़, सिंह, इंद्र, घोड़ा, सर्प, बंदर, वानर, मेंढक, यमराज, शिव, कृष्ण, किरण, कोयल और हंस। तो ये जो है अनेकार्थ शब्द, ये इम्पॉर्टेंट वाले पूरे हो गए हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।